नहीं था, हमने सिर्फ एक कलर चेंज किया, स्कैफोल्ड को कलर दिया, एक टेक्स्ट लिखा, ऑल ओके ओके। अब हमने क्या करना है, अब रिक्वायरमेंट ये है, हमने क्या करना है, मैं दोबारा से ना इसको सिर्फ और सिर्फ कुछ पोर्शन को डिलीट करता हूँ, स्कैफोल्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ। सही है, मैंने क्या किया, स्कैफोल्ड को रिमूव कर दिया, स्कैफोल्ड के सेंटर में मैंने क्या किया, बॉडी को यूज़ किया। ठीक है, हमें जैसे पता है हमने बॉडी पे काम करना है, स्कैफोल्ड की बॉडी क्या है, ये रेड पार्ट, ये रेड पार्ट है, ये बॉडी है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर क्या करता हूँ, एक कंटेनर लेता हूँ, कंटेनर लेता हूँ। कंटेनर क्या होता है, इसके अंदर विजिट होती है जो क्या करती है, एक बॉक्स क्रिएट करती है, बॉक्स क्रिएट करती है। ठीक है, तो कंटेनर के अंदर फिर मैं हाइट लेता हूँ, हाइट कहता हूँ 200, हाइट दो, कोमा विड्थ कितनी दो, 200 दो, कोमा कलर, कलर कौन सा दो मैंने, कलर्स डॉट, लेट्स से कलर्स डॉट रेड, मेरा कलर हमेशा यही होगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक कंटेनर बनाने की कोशिश की जिसको 200 बाय 200 हाइट विड्थ दी, और ये वो कंटेनर है। सही है, अब इसको मैंने सेंटर में करना। ठीक है, ये एक कंटेनर बनाया बॉडी के अंदर और कुछ भी नहीं किया। अब इसको सेंटर में करने के लिए ना हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फ्लटर के अंदर ना तकरीबन आपको मोस्टली 2 से 3 तरह की विजिट्स मिलेंगी। जो पहली विजिट होगी ना वो क्या होगी, वो विजिट्स होंगी जो चाइल्ड बेस होंगी, चाइल्ड बेस होंगी। चाइल्ड का मतलब होता है एक, जैसे लेट से किसी बंदे का एक बच्चा हो तो आप क्या कहोगे, उसका एक चाइल्ड है। और अगर उसके 2 बच्चे तो आप क्या कहोगे, उसके 2 चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन है ना। तो इसमें भी सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास एक होगा किसी का चाइल्ड तो आप लिखोगे वो चाइल्ड बेस है, और अगर किसी के मल्टीपल चाइल्ड होंगे तो उसको कहोगे आप उसके चिल्ड्रन है। ठीक है, और कुछ विजिट्स ऐसी होंगी जिसके अंदर ना चाइल्ड होगा ना चिल्ड्रन होगा, मतलब कुछ विजिट्स ऐसी होंगी जहाँ नो चाइल्ड नो कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, तो तकरीबन मैक्सिमम ऐसी विजिट्स हैं जो चाइल्ड बेस हैं, उसके बाद कुछ वो विजिट्स हैं जो ये चिल्ड्रन बेस हैं, और कुछ ऐसी विजिट्स हैं जो कुछ भी नहीं रखती, ना चाइल्ड ना चिल्ड्रन। एग्जांपल टेक्स्ट विजिट है जिस टेक्स्ट के अंदर कोई चिल्ड्रन नहीं होता, क्योंकि टेक्स्ट के अंदर वो टेक्स्ट तो आएगा नहीं, टेक्स्ट के साथ ही टेक्स्ट आएगा। तो टेक्स्ट विजिट एक ऐसी विजिट है जिसका कोई चाइल्ड नहीं होता। तो अभी हम सबसे पहली वाली एक्सप्लोर कर रहे हैं, चाइल्ड वाली। ठीक है, वो क्या है, हमने क्या करना है, अब जैसे ये कंटेनर लिया, मैं कहता हूँ ये रेड कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर बनाओ, रेड कंटेनर के अंदर एक और येलो कंटेनर बनाओ। तो अब क्या करेंगे हम, चाइल्ड इस कंटेनर के अंदर आके लिखेंगे चाइल्ड। तो देखो ये यहाँ पे शो करवा रहा है चाइल्ड, मतलब कंटेनर एक ऐसी विजिट है जो चाइल्ड बेस है। अगर यहाँ पे सजेशन में चिल्ड्रन आता तो इसका मतलब थी ये चिल्ड्रन बेस है। इसको चेक वेरीफाई करने का एक और तरीका है, आप कंटेनर के ऊपर माउस को लेके जाओ, यहाँ पे आपको पता चलेगा ये विजिट जो चाइल्ड बेस है। सही है, सही है, सही है। तो अब क्या करना है, एक मिनट, हाँ, तो ये जो कंटेनर है ना, इस कंटेनर के अंदर हम माउस को होवर करेंगे, यहाँ पे नज़र आएगा हमें ये चाइल्ड बेस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चाइल्ड। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक चाइल्ड दे सकते हैं, मतलब ये इस रेड कंटेनर के अंदर एक और कोई कंटेनर बना सकते हैं, एक। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक येलो कंटेनर बनाता हूँ, मैं इसी के आगे चाइल्ड के आगे एक और विजिट लेता हूँ कंटेनर की। ठीक है, इस कंटेनर के आगे दूंगा हाइट, इस कंटेनर को हाइट देता हूँ लेट्स से 100, इसको देता हूँ विड्थ लेट्स से 100, और इसको देता हूँ कलर, और देता हूँ कलर्स डॉट येलो एग्जाम्पल के तौर पर। अब क्या होना चाहिए, रेड के अंदर यहाँ पे एक येलो कंटेनर आना चाहिए जो 100 छोटा होगा किससे, 200 से। तो जब मैं इसको सेव करता हूँ तो क्या होगा, ये येलो कंटेनर पूरा हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि मैंने एग्जांपल बताई थी कि फ्लटर के अंदर सब कुछ पेरेंट के ऊपर चलता है। ये जो रेड कंटेनर है इसका जो चाइल्ड है वो येलो कंटेनर है, मतलब ये जो येलो कंटेनर है वो कह रहा है मुझे इतनी स्पेस दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसका पेरेंट उसको फोर्स कर रहा है कि मेरे पास इतनी स्पेस है तुम सारी लो। इस सीन में क्या करेंगे हम, इस कंटेनर को जो चाइल्ड कंटेनर है इस बल्ब पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करके यहाँ पे लिखा है रैप विद सेंटर, इसको सेंटर विजिट में रैप कर देंगे। तब क्या होगा कि अब ये अपने पेरेंट की स्पेसिंग को फॉलो करेगा ऐसे। अब जैसे ये रेड कंटेनर है ये भी सेंटर में नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, रेड कंटेनर के ऊपर आएंगे, ये रेड कंटेनर, और इस बल्ब पे क्लिक करेंगे और इसको रैप विद सेंटर करेंगे, सेव करेंगे, और ये हमारा जो सा मेन कंटेनर है वो भी पूरे पेज के सेंटर में हो जाए। ठीक है, तो दूसरा थोड़ा सा एक्सप्लोर करें ना, सेंटर विजिट, एक विजिट है फ्लटर की, जो भी उसका चाइल्ड होगा उसको वो सेंटर करेगा। ये उसने ऑटोमेटिकली हमारे लिए आसानी कर दी। मतलब हमने कोई विजिट को सेंटर करना हो तो हम सेंटर विजिट करेंगे मोस्टली केसेस में, और ये केस तब काम करेगा जब चाइल्ड के साथ खेलेंगे। जब चिल्ड्रन के साथ खेलेंगे तब ये सेंटर विजिट नहीं ऐसे काम करेगी। हाँ लगा सकते हैं। अब मैं कहता हूँ ठीक है येलो के अंदर आओ, अब क्या करूँगा मैं, येलो कंटेनर की ब्रैकेट्स के अंदर रहूँगा, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक है, यहाँ पे इधर आके एक चाइल्ड ऐड करता हूँ, चाइल्ड, फिर एक कंटेनर बनाता हूँ इसके अंदर। ठीक है, अब कंटेनर को मैं कहता हूँ लेट्स से हाइट कितनी, मैं कहता हूँ लेट्स से इसको 50 दे दो, विड्थ दे दो कितनी, मैं कहता हूँ 50 दे दो, कलर कौन सा, मैं कहता हूँ इसको ग्रीन कलर दे दो, कलर्स डॉट ग्रीन। ठीक है, और अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो जो अंदर वाला येलो कंटेनर होगा वो पूरा का पूरा ग्रीन होगा। वो इसलिए क्योंकि ग्रीन का चाइल्ड अब येलो वाला है। तो अब सेम सिनेरियो हुआ, हम इस वाले कंटेनर को रैप कर देंगे सेंटर विजिट। अब वो उसका सेंटर में हो गया। अब उसका मतलब ये है कि हर विजिट का अपना अपना सेंटर हुआ, ये 3 विजिट्स हो गए। सही है। पहला टास्क तो ये है, आपने इस तरह से तकरीबन 20 विजिट्स बनानी, 10-10 का डिफरेंस रखना, मतलब 20 विजिट्स हो डिफरेंट कलर्स की, 20 डिफरेंट कलर हो सकते हैं। जैसे अभी मैंने, जैसे आपने एक बड़ा कंटेनर बनाया 600 का, उसके चाइल्ड में आपने लिया एक 550 का कंटेनर, फिर उसके चाइल्ड में लिया 500 का कंटेनर, फिर उसके चाइल्ड में लिया एक 440 का, करते करते 7 डिफरेंट कलर आपके सारे बनते रहेंगे। तकरीबन 20 आपने वेरिएंट करके एक बॉक्स बनाना है जो मल्टीपल शेड में होगा। सही है, ये हमारा पहला तो काम है जो करना। और बिल्कुल सेंटर में हमने अपना नाम लिखा, जो आपका नाम है, मतलब जो आपका बिल्कुल सेंटर में नाम है। ठीक है, तो अभी मैं लिख के दिखाता हूँ वो कैसे होगा। मैं क्या करता हूँ, इधर आता हूँ, ये जो आखिरी कंटेनर है बिल्कुल आखिरी, ठीक है, ग्रीन वाला, इसके अंदर आके लिखता हूँ चाइल्ड, क्योंकि इसका चाइल्ड। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट विजिट को यूज़ कर लूँगा और इसको मैं लिख देता हूँ हेलो। सही है, सेव करता हूँ। अब मैंने ग्रीन कंटेनर के चाइल्ड में लिखा है हेलो, और वो सेंटर में हेलो आ रहा है। सही है, तो मैंने ग्रीन कंटेनर के चाइल्ड में लिखा हेलो। अब ये हेलो भी सेंटर में नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट विजिट को क्लिक करूँगा, कहाँ गई टेक्स्ट विजिट, और इसको मैं क्लिक करूँगा इस बल्ब पे और रैप विद सेंटर करूँगा, सेव करूँगा। अब क्या होगा, ये जो हेलो है वो भी सेंटर हो जाएगा। आप इसी सेंटर पे दोबारा क्लिक करो, सेंटर पे इसको हटाना है। अब तुमने इस सेंटर पे क्लिक करो, इस बल्ब पे क्लिक करो, बिल्कुल लास्ट पे है रिमूव दिस विजिट, इसको रिमूव करो, वो सेंटर विजिट हट जाएगी। सेव किया तो आपका वो सेंटर विजिट हट गई। सही है, तो आपने इस तरह से लेयर्स बनानी है, अपना सेंटर पे नाम लिखना है। ठीक है, कोई अच्छी सी लेयर्स हो। देखते हैं हम क्या कहते हैं कि ना, ये पहले भी बनाई हुई है कितनों ने, तो मैं दिखाता हूँ कैसी उन्होंने बनाई थी। आइए समझ, क्या समझ आइए। कंटेनर एक कौन सी विजिट, कंटेनर में हम कितने चाइल्ड ले सकते हैं? ओ वाह, देखा ना, ले गई ना बाजी। देख लो तुम, फिर दोबारा सोच लो थोड़ा, एक कंटेनर के अंदर कितने चाइल्ड ले सकते, कितने? एक। क्योंकि मैंने खुद ही बताया कि हमारे पास जो चाइल्ड होता है वो एक होता है, फिर उसके चाइल्ड में हम हर एक के चाइल्ड में एक लेंगे। वो लगेगा ऐसे कि हमने सबके इतने ज़्यादा लिए हुए हैं, बट अभी तक हम सिर्फ चाइल्ड बेस को ही चल रहे हैं, जिसमें क्या हो रहा है, हम एक को फॉलो कर रहे हैं।
इसमें कोई इशू, इसमें कोई इशू, ये कोई मुश्किल नहीं था। अब इसके अलावा मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर ऐप बार लगाता हूँ, इधर आता हूँ अपने कोड के ऊपर, ये अपने यहाँ पे अब स्कैफोल्ड के अंदर आता हूँ, यहाँ पे एक ऐप बार लगाता हूँ। ऐप बार के अंदर मैं कहता हूँ ऐप बार, और यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल, ठीक है। इस टाइटल के अंदर लिखता हूँ टेक्स्ट, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ लेट्स से डेमो एग्जांपल के तौर पे, और सेव करता हूँ। सही है, ये मैंने जूम किया, लेट्स से मैं अब इसको इक्वल लिख के आता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि ये जो डेमो लिखा है ना, ये टेक्स्ट, ये एक बॉक्स में होना चाहिए और वो रेड कलर का होना चाहिए। सही है। अब क्या करता हूँ मैं, इसी टेक्स्ट विजेट को किसका नहीं, मैंने नहीं किया। मैकओएस के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट, मैकओएस का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है, बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर होता है, और मैं कुछ एक्शन लूँगा तो वो हट जाएगा। आपकी विंडो में डिफ़ॉल्ट वो शुरू में आता होगा, तो मैकओएस के अंदर डिफ़ॉल्ट सेंटर होता है टेक्स्ट, इस सेंटर को मुझे करना नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस टेक्स्ट विजेट को ना, टेक्स्ट विजेट को कंटेनर के अंदर रखूँ, तब मैं जाके कंटेनर को कलर दे सकूँ, क्योंकि टेक्स्ट विजेट को डायरेक्टली कलर नहीं दे सकते। एक तरीका तो ये है, हम क्या करें, इसको स्टाइल करें, टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पे होता है एक बैकग्राउंड कलर, इसको कलर्स डॉट रेड कर दें लेट्स से। अब क्या होगा कि वो जो टेक्स्ट है उसका बैकग्राउंड कलर सेट होगा ऐसे। एक होता है कलर, जो कलर उस टेक्स्ट को लिखते हैं, जैसे DEMO, वो टेक्स्ट का कलर होता है। एक होता है इसका बैकग्राउंड कलर, इसके पीछे का कलर। एक तो ये हो गया। अब मैं कहता हूँ इस कंटेनर को बड़ा करो, छोटा करो, वो नहीं आप कर सकते। मैं कहता हूँ इस रेड कंटेनर को ना बिल्कुल और ज़्यादा बड़ा कर दो, ये हाइट में ज़्यादा हो, विड्थ में ज़्यादा हो, तो वो नहीं आप कर सकते। फिर उसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम क्या करते हैं, इस जो टेक्स्ट विजेट है इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, एक्स करता हूँ, टाइटल के अंदर एक कंटेनर लेता हूँ, ठीक है। इस कंटेनर को मैं देता हूँ कलर्स डॉट लेट्स से रेड एग्जांपल के तौर पे, और इस कंटेनर के चाइल्ड के अंदर मैं वो टेक्स्ट विजेट को पेस्ट कर देता हूँ। मतलब मैंने क्या किया, टाइटल के अंदर एक कंटेनर ले लिया, उसको एक कलर दे दिया, उसको कलर को मैंने उसके चाइल्ड के अंदर, उसके एक चाइल्ड के अंदर मैंने डेमो रख दिया। अब क्या होगा, ये भी सेम वही लग रहा है, मगर इशू मेन चीज़ ये है कि इस कंटेनर को हम हाइट विड्थ दे सकते हैं। इस कंटेनर को मैं कहता हूँ हाइट लेट से तुम 40 के ऊपर आ जाओ। अब हाइट बढ़ेगी तो कंटेनर का जोन सा है वो बढ़ेगा, ये देखो, पहले ये चीज़ नहीं हो सकती थी। हम मतलब हमने एक टेक्स्ट को एक डब्बे में बंद कर दिया, उसको हम बढ़ा भी सकते, कम भी कर सकते हैं। अब इसको कलर को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके सेंटर कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ कि ना अब क्या करो कि ना इसको थोड़ी विड्थ भी दे दो, विड्थ मैं कहता हूँ 200 इसकी विड्थ दे दो। अब देखो क्या होगा, ये जो कंटेनर है रेड, ये मतलब ये एक बॉक्स बन गया। अब आप इसको सेंटर में करने के लिए टेक्स्ट विजेट को रैप करो, किसमें, सेंटर में, इस पर क्लिक करो, रैप विद सेंटर। अब देखो आपका जो डिज़ाइन है वो अचीव हो गया जो आप चाहते थे। ये कितना अच्छा लग रहा है, सही है। मतलब कंटेनर एक विजेट है, वो उसके अंदर आप इसका एक चाइल्ड ले सकते हो, और सेंटर विजेट एक विजेट है जो हमने देखी, उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा विजेट्स हैं। अब क्या करता हूँ, रिक्वायरमेंट क्लाइंट कहता है कि ये आपने रेड कंटेनर तो बना लिया, ओके गुड है। इसके जो साइड के एजेस है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प है, मतलब बहुत ज़्यादा वो है, इनको राउंड कर दो। ये जो साइड के किनारे हैं ना रेड वाले कंटेनर, इसको राउंड कर दो। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको गौर से देखना है, इस कंटेनर के अंदर आना है। अब हम कंटेनर को डेकोरेट कर रहे हैं, डेकोरेट, जैसे मैं कहता हूँ आपके पास एक चीज़ है, आप उसको डेकोरेशन देना चाहते हो, तो हम इस कंटेनर के अंदर आएंगे, डेकोरेशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स डेकोरेशन, ठीक है, क्योंकि कंटेनर एक लाइक का बॉक्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स डेकोरेशन, और इसके अंदर लिखेंगे बॉर्डर रेडियस। ये मैं कुछ नहीं कर, मैं लिख रहा हूँ, वो मुझे सजेशन दे रहा है कि बॉर्डर रेडियस, मैं कहता हूँ हाँ बॉर्डर रेडियस, फिर मैं कहता हूँ बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर। अब वो सर्कुलर कहता है कि आपने इसको राउंड करना, सर्कल करना, मैं कहा हाँ, कहता है कितना रेडियस देना, मैं कहा 20, मतलब 20 पिक्सल का रेडियस दे दो ये करने के बाद, सही है। अब सेव करता हूँ, इधर एक एरर है, एरर ये है, एक शर्त है कि जब तक आप कंटेनर ये यहाँ पे ये एरर आ गया, ठीक है, एरर लिखा हुआ है कि कलर नॉट इक्वल टू नल, रेड स्क्रीन। कंडीशन ये है कि जब भी आपने किसी कंटेनर के अंदर डेकोरेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो कलर की जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा डेकोरेशन के अंदर हो,
ठीक है। अगर आप ये डेकोरेशन नहीं यूज़ करते किसी कंटेनर की तो कलर आपने डेकोरेशन में नहीं लिखना चलेगा, बट अगर आपने ये डेकोरेशन यूज़ कर ली बॉक्स डेकोरेशन तो आपका जो कलर है वो हमेशा डेकोरेशन के अंदर होना चाहिए। वो ऐसे ही है जैसे मैं कहूँ कि आप उसकी ब्रैकेट डेकोरेशन के बॉक्स में, वो ऐसे ही है कि जब तक आप मैंने कहा आपको एक ना आपने हमने एक कमरे को कलर करना है, तुम कलर ले आओ, तुम कलर ले आए। अब मैं कहता हूँ और सामान भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, तुम सारा सामान ले आओ। अब वो कलर भी एक पार्ट ऑफ डेकोरेशन ही, जब तक नहीं लेके आए थे तुम कह नहीं सकते थे, जब से ले आए तो तुम्हारी कंडीशन है, तुमने उसको उसके अंदर रखना है। अब ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, सही है। अब जितना रेडियस बढ़ाओगे उतना ज़्यादा वो राउंड होता रहेगा, ठीक है। और अगर आप इक्वल हाइट विड्थ लोगे तो स्क्वायर एक सर्कल बन जाएगा, मतलब आपकी हाइट और विड्थ अगर इक्वल होगी तो स्क्वायर सर्कल बन जाएगा। सर्कल जैसे लेट से मैं एक सर्कल बनाता हूँ, इधर मैंने 200 बाय 200 रखी नहीं तो मैं इसको 40 बाय 40 करता हूँ, मतलब इक्वल हाइट इक्वल विड्थ, और ये जो रेडियस है इसको कर दो 100, ठीक है। या अगर आप इसको 40 भी करते हो, जितनी हाइट विड्थ है उतना रेडियस दोगे, वो इसका मतलब ये है कि आप इसको बढ़ाओ। अभी देखो एक सर्कल पूरा बन गया गोल, बट इशू ये है कि हमारा टेक्स्ट बड़ा है सर्कल छोटा है, तो हम इसकी हाइट विड्थ बढ़ाते हैं। हम क्या करते हैं, इसको 40 बाय 40 की जगह कर देते हैं 60 बाय 60। अब क्या होगा, हमारा जो सर्कल है बड़ा हो जाएगा और वैसा हो गया, सही है। अब मैं कहता हूँ नहीं ये सर्कल सही नहीं लग रहा, पहले सही लग रहा था, मैं इसकी विड्थ को चेंज करता हूँ, लेट से 200 करता हूँ। अब क्या होगा, वो इक्वल हाइट विड्थ नहीं रही तो स्क्वायर नहीं बनेगा, अब वो साइड से राउंड हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल साथ लगा हुआ, मैं कहता हूँ इसकी हाइट को कम कर दो, 60 बहुत ज़्यादा है, 50 कर दो, सेव करता हूँ, तो अब क्या होगा 50 बाय 50 होगा, सही है, सही है। इसी तरह से हम इस कंटेनर को भी राउंड कर सकते हैं, ये जो रेड कंटेनर है। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ, नीचे जाता हूँ, ये रेड कंटेनर, इसके अंदर आके लिखूँगा डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन, यहाँ पे आके लिखूँगा बॉर्डर रेडियस, फिर लिखूँगा बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, ठीक है। अभी मैंने चारों साइड से किया, अभी एक एक साइड से भी हो सकता है। यहाँ पे लिखता हूँ लेट से आके मैं 200, और यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी को मैं डेकोरेशन के अंदर ले जाऊँ, ये रूल है। नीचे देखो नहीं ली उसकी तो मैं वो सही चल रहा है, अब जब यूज़ करूँगा तो उसको अंदर रखना होगा, तो देखो रेड वाला रह गया होगा। अब जब जोन सा भी अपने कलर लेना होगा उसके पास बॉडी में जाकर लिखना है बॉर्डर रेडियस। हाँ अब जैसे सबसे पेज में ग्रीन है, ग्रीन है बिल्कुल। अब उसको ग्रीन के ऊपर आते हैं, ये ग्रीन कंटेनर, यहाँ पे आके डेकोरेशन बॉक्स डेकोरेशन बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, कितना 100, और इसको मैं कलर को कर देता हूँ अंदर। अब मतलब आपने जो वैल्यू 50 लिखी है वो लो, उससे ज़्यादा लो, सर्कल सर्कल ही रहेगा, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर इसको रेडियस दिया, अब क्या होगा, जो इनसाइड है वो सर्कल हो गया। अब वो सेंटर में नहीं है, वो इसलिए बुरा लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे रैप कर देता हूँ सेंटर में जगह, सेव किया, तो अब क्या होगा, हमारा जो सा वो कंटेनर है वो सेंटर हो गया। और इधर अच्छा लग रहा है वैसे, है ना। ठीक है, ओके। तो इन शॉर्ट अभी तक हमने कुछ भी नहीं देखा, ये कुछ बॉर्डर रेडियस के बारे में पढ़ा। अभी बॉर्डर रेडियस को भी चारों साइड से अलग अलग कर सकते हैं। अभी मैंने ऑल साइड से सर्कल किया। अभी आपकी रिक्वायरमेंट ये होगी, आपका जो टास्क है आज का, आपने क्या करना है, मल्टीपल कलर्स की एक स्क्वायर बनाने, ठीक है, और इसी तरह से सर्कल्स बनाने, 2 डिज़ाइन बनाने। एक